थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जो नेपोलियन हिल की 20 साल की रिसर्च का नतीजा थी। इस किताब को लिखने का ऑफर उन्हें 20वीं सदी के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेजी, जो स्टील साम्राज्य के मालिक थे, उन्होंने दिया। इसके लिए एंड्रयू कार्नेजी ने नेपोलियन को कहा कि नेपोलियन, मैं चाहता हूँ कि अमीर बनने के सिद्धांत अब दुनिया के कुछ लोगों के अलावा बाकी सबको भी पता लगने चाहिए, ताकि हर इंसान फाइनेंशियली एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो नेपोलियन ने पूछा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ और उससे मेरा क्या फायदा होगा। तो एंड्रयू कार्नेजी ने कहा कि मैं अमेरिका और दुनिया के बहुत से अमीर लोगों को जानता हूँ। आप उनके पास जाएं और उनके इंटरव्यू लेकर जानो कि उन सब लोगों में क्या बातें कॉमन है, जिससे वो सब जीरो से उठकर भी सबसे अमीर बनने में कामयाब हुए। और फिर उन सब कॉमन बातों को जानकर एक किताब में संजो दो। लेकिन मैं आपको इस किताब के लिए कुछ जरूरी खर्चों के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा। नेपोलियन ने उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर अगले 20 साल उन्होंने 500 से भी ज्यादा सफल व करोड़पति लोगों के इंटरव्यू लिए और अमीर बनने के लिए कुछ जरूरी रूल्स को डिस्कवर किया। इन 500 से ज्यादा लोगों की लिस्ट में थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल व थियोडोर रूजवेल्ट जैसे महान नाम शामिल थे। और फिर उनकी इन्हीं 20 साल की मेहनत और रिसर्च का नतीजा थी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से अमीरी और साधारण से असाधारण बना दिया। तो आज हम इसी किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं और जानेंगे वो सभी 12 राज जिन्हें अपनाकर आप भी नेपोलियन हिल व एंड्रयू कार्नेजी जैसे लोगों की तरह अमीर बन सकते हो। तो सीक्रेट नंबर 1 है डिजायर। डिजायर यानी गोल। नेपोलियन हिल अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सत्य से करते हैं। वो कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत से अमीरी आती है, लेकिन रियलिटी ये है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनके दिल में किसी सफलता को पाने की तेज इच्छा होती है। यहाँ इच्छा का मतलब ख्वाहिश से बिल्कुल नहीं है। ख्वाहिश तो सिर्फ एक हल्की सोच होती है, जैसे काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती या काश मैं भी सफल होता। लेकिन इच्छा एक जलती हुई आग है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती, जो आपको नींद से उठा देती है और हर असफलता के बाद भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक डिजायर यानी गोल का होना बहुत जरूरी है और इसे हासिल करने के लिए हमें अपनी सारी एनर्जी, पावर व एफर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेपोलियन हिल अपनी डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके दिल में कोई सपना है तो उसे बस चाहना काफी नहीं है, आपको उसे स्पष्ट लक्ष्य में बदलना होगा। और उसके लिए वो 6 स्टेप्स बताते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है कि स्पष्ट तय करें कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ या मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, मतलब फिक्स्ड अमाउंट सेट करें। तो स्टेप नंबर 2 है आप डिसाइड करें कि उस गोल या अमाउंट के बदले आप क्या देने को तैयार हैं। सफलता कभी भी फ्री नहीं मिलती, उसके लिए आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है और वो कीमत आपकी मेहनत, समय या आराम के रूप में भी हो सकती है। इसलिए अपने गोल के लिए कीमत डिसाइड करें व उसे चुकाने के लिए भी तैयार रहें। स्टेप नंबर 3 है एक फिक्स डेट सेट करें कि आप इस डेट तक अपना गोल पूरा करेंगे। स्टेप नंबर 4, अब उस गोल के लिए एक क्लियर प्लान बनाकर तुरंत काम स्टार्ट कर दीजिए। स्टेप नंबर 5 है हर दिन अपने गोल को लिखें व पढ़ें, जैसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। स्टेप नंबर 6 है विजुअलाइजेशन। इसके लिए अपने मन की आंखों से कल्पना करें कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। हिल कहते हैं कि जब आपकी इच्छा इतनी साफ और प्रबल हो जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप पहली ही कोशिश में सफल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट लोग पहली असफलता पर ही हार मान लेते हैं, लेकिन हिल कहते हैं कि असफलता असली हार नहीं है, बल्कि यह एक एग्जाम है जिससे आपको पता लगेगा कि आपके डिजायर कितनी सच्ची है। अगर डिजायर कमजोर होगी तो आप गिरकर रुक जाएंगे, लेकिन अगर इच्छा प्रबल है तो आप बार बार असफल होकर भी रास्ता ढूंढेंगे और एट लास्ट अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। जैसे लाइट का आविष्कार करने में एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उनकी डिजायर इतनी तेज थी और एट लास्ट वो अपने काम में सफल हुए। सीक्रेट नंबर 2, विश्वास यानी फेथ। डिजायर तभी सफल होती है जब उसके साथ विश्वास जुड़ जाए। विश्वास का मतलब है अपने सपनों पर विश्वास करना।
हिल कहते हैं कि डिजायर एक सीड है और फेथ वह मिट्टी और पानी है जिसमें वह सीड पनपकर विशाल वृक्ष बनता है। जरा सोचिए कि अगर थॉमस एडिसन ने खुद पर भरोसा नहीं किया होता तो क्या बल्ब आज हमारी जिंदगी में होता? अगर अब्दुल कलाम ने गरीबी और संघर्ष देखकर हार मान ली होती तो क्या वे मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बनते? हर एक अचीवमेंट की जड़ में एक ही चीज थी, विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह है, जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर हम खुद को बार बार असफल कहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर हमें वैसा ही बना देता है। लेकिन वहीं अगर हम बार बार खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें सफल भी होऊंगा, तो धीरे धीरे यही विश्वास हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। फेथ वह अमृत है जो डर को मिटाकर इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसलिए अगर इच्छा के साथ विश्वास नहीं है तो वह अधूरी है, बट जब डिजायर और फेथ दोनों मिल जाते हैं तो इंसान असंभव को संभव बना देता है। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 3 पर, जो है ऑटो सजेशन। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह उसी चीज को सच मान लेता है जिसे हम बार बार और दृढ़ विश्वास के साथ दिमाग में डालते रहते हैं। इस प्रोसेस को ही ऑटो सजेशन कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर रोज खुद से ये दोहराते रहें कि मैं नाकाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या होगा? आपका अवचेतन मन इसे एक हकीकत की तरह स्वीकार कर लेगा और आपकी पूरी सोच, आपके फैसले, आपकी मेहनत उसी हिसाब से ढलने लगेंगे। लेकिन वहीं अगर आप खुद को बार बार यह कहें कि मेरे अंदर एक अद्भुत पावर है, वह मैं अमीर बनूंगा, मैं सफलता हासिल करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे आपको उसी दिशा में ले जाना स्टार्ट कर देगा। तो यही है ऑटो सजेशन की ताकत। अपने विचारों को बार बार दोहराकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। ऑटो सजेशन हमारी डिजायर और फेथ के बीच पुल का काम करता है। मींस डिजायर तो आपको एक गोल देती है और फेथ उस गोल पर भरोसा देती है। वह ऑटो सजेशन उस भरोसे को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। मतलब आप बार बार जिस इच्छा को शब्दों में बदलकर दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डिजायर के लिए ही वर्क करने लगता है। इसके लिए नेपोलियन हिल एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं। वो कहते हैं कि अपना फिक्स गोल डिसाइड करें, जैसे कि मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। फिर उसे जोर से पढ़िए, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठते ही व रात को सोने से पहले, और उसे पढ़ते समय इमेजिन कीजिए कि यह लक्ष्य अभी अभी पूरा हो गया है और उस खुशी व आत्मविश्वास को महसूस कीजिए और इस प्रोसेस को डेली रिपीट करें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस गोल को आपकी वास्तविकता मान लेगा और फिर आप बिना जाने उसी डायरेक्शन में फैसले लेने लगेंगे। ऑटो सजेशन दरअसल आपकी खुद से की गई बातचीत है। अगर आप इसे नकारात्मक सोच से भरेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सिचुएशन क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव, क्लियर और सॉलिड गोल से फिल करेंगे तो यही ऑटो सजेशन आपकी किस्मत बताते हैं। सीक्रेट नंबर 4 पर, जो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी किताबों की इंफॉर्मेशन है, मीन्स हर विषय की थोड़ी थोड़ी समझ है, लेकिन जब असल जिंदगी में उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की बारी आती है तो वह असफल हो जाता है। और दूसरी ओर वही इंसान अगर किसी एक क्षेत्र में गहरी समझ यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज बना ले तो वही ज्ञान उसे सफलता और धन के शिखर पर पहुंचा देता है। तो यही फर्क है जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बेकार है, असली ताकत है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे कलेक्ट करके किसी विशेष काम में लगाना। तो सफल बनने के लिए अपनी एनर्जी को बिखेरो मत, उसे एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड करो, क्योंकि जनरल नॉलेज सिर्फ आपको शिक्षित बना सकती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको सफल बनाती है। सीक्रेट नंबर 5, इमेजिनेशन। जरा सोचिए कि अगर राइट ब्रदर्स ने यह कल्पना न की होती कि इंसान आसमान में उड़ सकता है, तो क्या आज हवाई जहाज होते? अगर स्टीव जॉब्स ने यह कल्पना न की होती कि एक छोटा सा डिवाइस पूरी दुनिया की लाइब्रेरी आपकी जेब में ला सकता है, तो क्या आज स्मार्टफोन होते? तो यही है पावर ऑफ इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान सफलता की शुरुआत एक विचार से ही होती है
और हर विचार की जड़ है कल्पना। कल्पना के दो रूप होते हैं। फर्स्ट है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने इंटरनेट, सोशल कनेक्शन और फोटो शेयरिंग को मिलाकर फेसबुक बनाया। सेकेंड टाइप ऑफ इमेजिनेशन है क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह एक हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन है जो नए विचार यूनिवर्स से खींच लाती है। यही वह शक्ति है जिससे कवि, संगीतकार, वैज्ञानिक और महान नेता प्रेरणा पाते हैं। जैसे न्यूटन ने जब सेब गिरते देखा तो क्रिएटिव इमेजिनेशन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया। इमेजिनेशन की हद से ही आप पैसे कमाने का नया तरीका सोच सकते हैं, बिजनेस मॉडल बना सकते हैं व अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो अपनी इमेजिनेशन पावर का डेली यूज करें और खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मैं इस समस्या को नए तरीके से सोल्व कर सकता हूँ और कैसे किसी भी पुरानी चीज को नई चीज में बदल सकता हूँ। और याद रखिए कि कल्पना ही वह चाबी है जो आपके दिमाग के दरवाजे खोलती है और आपको सबकॉन्शियस इंटेलिजेंसी से जोड़ती है। धन, सफलता और महानता हमेशा पहले आपके दिमाग में पैदा होते हैं, वे उसके बाद ही हकीकत में बदलते हैं। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 6 की, जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सबसे पहले ये पहचान करें कि आप पैसे के बदले कौन सी सर्विस दे सकते हैं और फिर आप एक कमर्शियल स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक फिक्स प्लान नहीं भी है तो भी इसे स्टार्ट करें और प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप फेल होते हैं तो देखें कि कहाँ गलती हुई है और फिर से ट्राई करें। यह सच है कि काम को बीच में छोड़ने वाले कभी विनर नहीं बनते और विनर कभी किसी काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी योजना अकेले पूरी नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट ने शुरू से ही सही लोगों का ग्रुप बनाया, जैसे कि उनके पार्टनर चार्ली मुंगेर। तो इस तरह दो दिमाग मिलकर एक कॉमन प्लानिंग से उन्होंने बर्कशायर हाथवे को दुनिया की सक्सेसफुल कंपनीज में शामिल कर दिया। प्लानिंग करने के लिए हमने अपने प्लान्स को सिर्फ माइंड में नहीं बल्कि कागज पर लिखना जरूरी है। और ध्यान रखिए कि प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब एक्शन लिए जाते हैं, और हमेशा याद रखिए कि इच्छाएं तभी हकीकत बनती हैं जब प्रॉपर प्लानिंग की जाए। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 7 की, जो है डिसीजन। हिल कहते हैं कि अमीर और गरीब में फर्क पैदा करने वाली सबसे बड़ी चीज है डिसीजन। सफल लोग तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। डिसीजन मेकिंग की आदत को बनाने के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। छोटी छोटी चीजों में तुरंत फैसला कीजिए। लोग क्या सोचेंगे इस डर से बाहर निकलें, और जो डिसीजन ले लिया तो फिर उस पर रुककर मेहनत करें। हमेशा याद रखिए कि आपकी किस्मत का मोड़ आपकी मेहनत से पहले आपके डिसीजन से तय होता है। वे किसी भी महान व्यक्ति की सफलता की शुरुआत किसी एक चमत्कार से नहीं बल्कि एक अच्छे व सही समय पर लिए गए सही डिसीजन से हुई थी। तो आप भी अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लेने के लिए तैयार रहें। सीक्रेट नंबर 8 है परसिस्टेंसी, यानी दृढ़ता, किसी कार्य को करने की लगन। हिल कहते हैं कि लगन वह गुण है जो इच्छाओं को हकीकत में बदलता है, क्योंकि आपके सपने तभी हकीकत बनते हैं जब आप हार मानने से इनकार करते हैं। इसलिए मुश्किलों के बावजूद लगातार अपने सपने की तरफ बढ़ते रहें। परसिस्टेंसी को डेवलप करने के लिए 4 पिलर का यूज करना चाहिए। उनमें से एक है स्पेसिफिक गोल बनाओ, और फिर उस गोल को पाने की तेज इच्छा रखें और उस इच्छा के लिए अपने आप पर विश्वास करें कि आप अपने गोल को पा ही लेंगे। और फिर प्लानिंग करें और कंटिन्यूस एक्शन लें। थॉमस एडिसन, अब्दुल कलाम जैसे अनगिनत महान लोगों की स्टोरीज हमें यही सिखाती हैं कि परसिस्टेंसी के सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं टिक सकती। इसलिए हमेशा अपने गोल्स को लेकर परसिस्टेंस रहें। सीक्रेट नंबर 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है एक एनर्जी जहां अलग अलग लोगों की नॉलेज, एक्सपीरियंस और विजन मिलकर एक मास्टरमाइंड एनर्जी क्रिएट करती। जैसे हेनरी फोर्ड को टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, लेकिन फोर्ड ने एक मास्टरमाइंड बनाया। उनके पास इंजीनियर, मैकेनिक, फाइनेंस एक्सपर्ट और मैनेजर्स की टीम थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने दिमाग में एक बटन दबाता हूँ और कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मेरी टीम से मिल जाती है। तो यही मास्टरमाइंड की ताकत थी।
जिसने फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल साम्राज्य खड़ा करने में हेल्प की। हिल कहते हैं कि कोई भी पर्सन अकेले महान नहीं बनता। जैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपकी टीम आपका मास्टरमाइंड है, स्टूडेंट हैं तो आपका स्टडी ग्रुप मास्टरमाइंड हो सकता है। तो सही दिमागों के कॉम्बिनेशन से आप वो कर सकते हैं जो अकेले शायद कभी पॉसिबल ना हो। सीक्रेट नंबर 10 है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह 24 घंटे बिना रुके काम करता है। इसको आप पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों तरह से ट्रेन करके उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट पा सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन व इमोशन जैसे स्टेप्स आप उठा सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि वे सबसे पहले अपने इन्वेंशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बनाते हैं और जब वह उसे बाहर बनाते हैं तो वह लगभग परफेक्ट होती हैं। इसलिए अपने बिजनेस के लिए सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते रहें। अब बात आती है सीक्रेट नंबर 11 की, जो है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी क्रिएटिव एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी होती है। तो अगर इस एनर्जी को क्रिएटिविटी, गोल्स और सफलता की दिशा में बदल दिया जाए तो यह इंसान को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो इसे चेंज करने के लिए हमें मास्टरमाइंड अलायंस ग्रुप बनाना चाहिए व अपनी एनर्जी को क्रिएटिव वर्क्स में लगाकर या फिर मेडिटेशन के जरिए भी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल और डायरेक्ट किया जा सकता है। जो लोग इस शक्ति को कंट्रोल करना और सही दिशा देना सीख जाते हैं वे अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार कर दिखाते हैं। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 12 पर, जो है सिक्स्थ सेंस। हिल कहते हैं कि जब आप बाकी सभी प्रिंसिपल्स को जीवन में लागू कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे सिक्स्थ सेंस यानी इंट्यूशन की शक्ति तक पहुंच जाते हैं। यह वो अवस्था होती है जहां आपका दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड इतने तालमेल में होते हैं कि आपको बिना किसी लॉजिक के सही फैसले लेने की क्षमता मिल जाती है। सिक्स्थ सेंस एक तरह की इनर वॉइस होती है जो आपको गाइड करती है। जैसे जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं और आपको अचानक अंदर से एक आवाज आती है कि ये काम करो या इस काम से बचकर रहो, तो वह हमारी सिक्स्थ सेंस ही होती है। दोस्तों, यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और माइंड डिसिप्लिन से यह डेवलप होती है। यह अवस्था सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने माइंड से फियर, डाउट और नेगेटिव थॉट्स को हटा चुके होते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे कि उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा उनकी सिक्स्थ सेंस पर बेस्ड है। उन्होंने कई बार बिना किसी डेटा या रिसर्च के फैसले लिए और वही फैसले दुनिया को बदलने वाले साबित हुए। सिक्स्थ सेंस बिजनेस में आपकी हेल्प करती है, सही लोगों को पहचानने में, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने में और न्यू अपॉर्चुनिटीज को सही समय पर पकड़ने में। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो यह जान चुके होंगे कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च से यह साबित किया कि अगर इंसान अपनी सोच, विश्वास और इच्छा शक्ति को सही दिशा दे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप इन 12 प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, ज्ञान तभी ताकत है जब उसे अमल में लाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले समय में और भी जीवन को बदलने वाली किताबों की समरी मिलती रहे। धन्यवाद।